स्टूडेंट्स आज जो है केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको उसके रिएक्शंस वगैरह के बारे में बता देता हूं ताकि आपको डेफिनेशन भी आपको इजीली समझ आ सके। तो पहले हम जो है इसके रिएक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन की जरूरत बनेगी ताकि इस तरह आपको डेफिनेशन भी आसानी और इजीली समझ आएगी। तो भाई पहले बात करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में दो चीजें होती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। बात करते हैं कि पहले रिवर्सिबल रिएक्शन। भाई रिवर्सिबल रिएक्शन वो चीज होती है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आए, और इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, सही है, और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, सही है। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाए, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कभी भी नहीं आता, सही है। एक इस तरह मैं दूसरी इसकी मिसाल दे देता हूँ आपको, दोबारा दूसरी इसकी मिसाल देता हूँ। जिस तरह ये है कैसा, ये ए प्लस बी, ठीक है, ये इसकी दूसरी मिसाल है। फिर ए प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी, और ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट, सही है। सी प्लस डी मिलके ए प्लस बी बना रहे, ए प्लस बी मिलके सी प्लस डी बना रहे। और इसी तरह मैं यूं लिखता हूँ ए प्लस बी, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी, ठीक है। लेकिन सी प्लस डी मिलके ए बी नहीं बना रहे क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में नहीं जाता, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है। और इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ऐसे हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरह होता कि भाई इरिवर्सिबल रिएक्शन में कि जिस तरह ये कि दो हाइड्रोजन के और इसको हम ऐसे कह रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड मिलके और हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह ये हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रो आयोडाइड, ठीक है। इसी तरह ये सोडियम है, फिर हाइड्रोक्साइड है, फिर क्लोरीन है, फिर ऐसे ये क्या है, आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं। ये रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। इन दोनों ने आपस में क्या किया, रिएक्ट किया, रिएक्शन किए। इसके बाद क्या बना हमारा, सोडियम क्लोराइड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन H2O मतलब वाटर मिलके ये बना रहे। और इन दोनों का अगर हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट करवाते हैं तो ये वापस नहीं होता, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि ये खुदा की तरफ से कुदरती निज़ाम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो जब भी हम जो है अपने पानी में नमक मिलाते तो क्या होता, तेजाब बन जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपने खुद ही देखा कि हम लोग पानी में जो है नमक डाल रहे होते हैं लेकिन तेजाब नहीं बन रहा होता। तो इसलिए ये खुदा की तरफ से एक खुदा की जात ने बनाया चीज़ें, तो इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चीज चली जाती है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में नहीं आती। और इरिवर्सिबल की बात, अगर रिवर्सिबल की बात करें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, और इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही होती है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में नहीं जाती। अब मैं जो है आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की जो है डेफिनेशन में समझाऊंगा इजीली। भाई केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसकी डेफिनेशन हमें कहती है जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन करवाते हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है बैकवर्ड रिएक्शन के, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। रब करते हैं अभी क्योंकि आपको ये समझ आ गया तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, तो स्टूडेंट्स समझो हम केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली सर इसकी डेफिनेशन की हेडिंग डाल के आपको समझाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा डीपली आपको मैं जो है यहाँ पे खींचने वाला नहीं हूँ, सही है। तो डेफिनेशन हमसे कहती है, क्या कहती है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction is equal to its backward reaction,
that is called chemical equilibrium. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमसे कहती है जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी मैं आपको आसान से जो है समझा सकता हूँ, जिस तरह मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है रिवर्सिबल रिएक्शन की जो है एक आसान सी जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल हम चलो एग्जाम्पल इसकी पढ़ लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, जिस तरह हमने वहाँ पे बनाया था यूं H2 आयोडीन आपस में क्या रिएक्शन कर रहे थे और क्या बना रहे थे, हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे थे मिलके। ठीक है, इस तरह का कुछ इक्वेशन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो यहाँ से मिलके ये हाइड्रोजन आयोडाइड मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रो आयोडाइड, दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं इस तरह। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूसरी देता हूँ भाई, दूसरी एग्जांपल है भाई, दूसरी एग्जांपल है ये A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं C प्लस डी मिलकर क्या बना रहे हैं AB। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। तो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक सही है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू इट्स बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड मतलब आगे, और जब आगे हम रिएक्शन करवाएंगे और वापसी हम बैकवर्ड रिएक्शन करवाएंगे तो इनका सेम रिजल्ट दे या सेम बात आए, इक्वल का मतलब सेम कह सकते हैं। ठीक है, सेम है तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर इसमें से आपको कोई मिस्टेक्स हो रही है या कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई पॉइंट में कन्फ्यूजन हो रही है, अगर नहीं आ रहा कुछ सिस्टम यहाँ से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा जो है बताऊँगा। तो तब तक इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स। खुदा हाफ़िज़।